Hello everyone. I wanted to show you how I use my FNO platform for doing my FNO analysis and generally end of day ऐसे ही करता हूँ. This being a Friday का end of day data, this would be helpful for you how you can pick stocks for next week. तो एडवांस डिक्लाइन वाली ये जो स्क्रीन है इनकी, दिस इज़ द मोस्ट दैट आई गो टू. इसमें व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव अ फिल्टर क्रिएटेड. सो बिकॉज एफ एन ओ स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, सो व्हाट आई डू इज़ टू नैरो डाउन. मैं एक ये अपना फ़िल्टर मैंने जो बनाया है इस पे आ जाता हूँ. सो एज यू कैन सी बहुत बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करके मेरे को रिज़ल्ट देता है. फ़िल्टर में क्या क्या है, इट गिव्स मी रिज़ल्ट्स जहाँ पे एक प्राइस अप है, ओ आई भी अप है एंड वॉल्यूम भी अप है ऑफ कोर्स. एंड द डिलीवरी दैट आई हैव सेट एज अ फिल्टर इज़ कि डिलीवरी परसेंटेज मेरे पास 100% से भी ऊपर होनी चाहिए. सो व्हाट दिस गिव्स मी इज़ कि फ्राइडे को बहुत बढ़िया डिलीवरी कौन लेकर के कौन से स्टॉक्स में गई है. इट गिव्स मी दैट पिक्चर. फिर मैं क्या करता हूँ, इन स्टॉक्स को एक एक करके आई लुक एट द ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स एंड देन आई सी वेदर these are worth picking or watching for next week or not. Yeah. तो अभी एक एक करके देखें अगर, तो इन रिजल्ट्स में जहाँ पे हमें मिल रहा है टाटा मोटर्स, हैवेल्स, बजाज फिनसर्व, कॉनकॉर, IRCTC एंड देन वी हैव IOC, रिलायंस एंड IEX. इनको लेट्स सी एक एक करके कि कैसा इनका नेक्स्ट वीक का बिहेवियर रह सकता है. सो टाटा मोटर्स को अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स में आई कैन क्लियरली सी कि कुछ कॉल अनवाइंडिंग हुई है, बट देन 630 कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस. ये मेरे को पुट कॉल का डेटा बताता है. ठीक है. इफ़ आई गो टू द चार्ट्स नाउ, सो टाटा मोटर्स मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है. इन द चार्ट्स व्हाट आई यूज इज 1321 का मैंने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ट्रैक करने के लिए रखा हुआ है. दीज आर बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स. और एक RSI का सेटअप है सिंपल. सो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स जो निकल के आया हमारे पास फ़िल्टर में, अच्छी वॉल्यूम हुई है एंड देन इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल. राइट, ये आपका वो अगर आप इसको लाइन चार्ट पर डालोगे तो यही लाइन आएगी. राइट, ये आपको एक ब्रेकआउट मिला है विच इज़ क्वाइट गुड. नाउ टाटा मोटर्स में जो वैसे आइडियल स्टॉप लॉस है वो अराउंड दिस प्राइस विच इज़ 600 है. बट अगर हम इसमें घुसते हैं तो जो ब्रेकआउट कैंडल है, या तो आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हो विच इज़ 614, या फिर उससे एक पिछली कैंडल अगर बहुत वाइड नहीं है तो आप उसका भी स्टॉप लॉस ले सकते हो. सो अराउंड 608 और 609 could be your stop loss. So that is one on Tata Motors. Let's look at the next one which is Havells. Havells again, Havells को देखते हैं अगर. पहले मैं इसको पुट कॉल पे देख लेता हूँ. तो very nice volumes, very nice deliveries. If I go to put call 1400 पे रेजिस्टेंस, सॉरी, अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है अब, क्योंकि 1400 की कॉल गई और पुट ऐड हो गए हैं. पुट एडिशन कैन क्लियरली बी सीन. एंड इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज़ नाउ ओनली ऑन 1500. सो यहाँ से 50 रुपये का मूव शुड बी इजीली अचीवेबल. ठीक है, अभी चार्ट पे देखते हैं. ओके, सो चार्ट पे अगर हम देखें तो ये लेवल है जो कि क्रॉस हुआ है. वेरी नाइस बुलिश कैंडल. RSI इज़ नॉट वेरी comforting because it is at 72. So probably ऐसे केसेस में क्या है कि you can actually go for a retracement and then probably an upside. तो I'll be comfortable entering this if I get around 1410 kind of price. तो वहाँ पे इसमें एंटर करने की सोच सकते हैं. Moving on to the next one which I have here is Bajaj Finserv. So Bajaj Finserv में resistances हैं अभी, इमीडिएट रेंजेस में ही रेजिस्टेंसेस हैं. ये हमें क्लियरली यहीं से दिख रहा है. इफ़ आई लुक एट द चार्ट में आई एम अबाउट टू गेट दिस क्रॉस ओवर विच इज़ क्वाइट गुड. वॉल्यूम्स हैव बीन डिसेंट. RSI इज़ ऑल्सो कम्फर्टिंग. सो बजाज फिनसर्व में हम पोजिशन ले सकते हैं, बट क्योंकि रेजिस्टेंसेस हैं पुट कॉल रेशियो पर एंड in such cases the stock might not move immediately, तो ऐसे केसेस में कैश में पोजीशन बनाना बेटर रहता है. सो इफ़ यू लुक एट दिस, ये आपको अच्छा ब्रेकआउट भी दिया ही है. या सो इफ़ यू गेट दिस 20-30 रुपये और नीचे, आई थिंक फिर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है. सो दैट्स अबाउट बजाज फिनसर्व.
Moving on to the next one, which is Container Corporation. So if I go to Concor is really nice. यहाँ पे already ये crossover हो ही चुका है. RSI is above 60, so stock is in momentum, which is quite nice. इस पे चार्ट में जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो है 711 पे, 710 ही होगा इनफैक्ट. तो 710 को अगर ये क्लोज करके आगे जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये अच्छा चल जाएगा यहाँ से. दिस इज़ ऑल्सो अ राउंडिंग बॉटम. तो इसका टारगेट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो जनरली ऐसे, आप इसको उठा करके ऊपर जोड़ देते हैं, एंड देन सो अबाउट 765 सॉर्ट ऑफ टारगेट यहाँ पे आ सकता है. लेट्स लुक एट दी रेजिस्टेंसेस इफ देयर आर एनी. या सो 720 पे रेजिस्टेंस है. सो ओनली इफ इट गोज अबव 720 इट इज़ अ गुड थिंग कि काफ़ी दूर की कॉल में अनवाइंडिंग हमें दिख रही है. दिस इज़ एट 760 and quite a huge unwinding actually. So this could be a good pick, I think. So इस पे नज़र रखनी चाहिए हमें. Moving on to the next one, which is IRCTC. Quite a good delivery, and if you look at this, awesome. So this is high volume, high OI, high delivery. If you look at this, the next resistance seems to be at 750 only. So यहाँ से अभी 25 रुपये आराम से मेरे ख्याल से आ सकते हैं यहाँ पे. I should look at the chart now. सो IRCTC का अगर हम चार्ट देखते हैं, ओके ऑलराइट. अच्छा, ये इसमें न्यूज़ की वजह से आई थिंक इनको कुछ तो ट्रेड मिला था, कुछ तो ऑर्डर मिला था, जिस वजह से इट गेव अ स्पाइक एंड देन केम बैक. दीज आर ह्यूज वॉल्यूम्स, बट जनरली ये कैंडल मेरे को कंफर्ट नहीं देती है. तो आई लुक फॉर मोर, बिकॉज ऐसे केसेस में क्या होता है ना, इनसाइड बार बनती चली जाती है. सो फ्रॉम हेयर एंड यू कैन सी दिस इज 757. तो वो ये हमें जो 750 का रेजिस्टेंस वहाँ पे दिख रहा था, दैट हैज़ प्लेड आउट हेयर. तो इस रेंज के कभी बाहर निकलेगा देन मे भी देख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं तो शायद अवॉइड करूँगा इसको. द नेक्स्ट वन इज़ IOC. सो इफ़ आई लुक एट IOC का डेटा, IOC हैज़ रेजिस्टेंस हेयर, बट लेट्स लुक एट चार्ट. Okay, IOC has a support at 88.6. So this is a good support, very good support. The slope of the moving averages is going upwards, which is quite nice. And if you look at this, तो line chart पे आप जाओगे तो आपको यही breakout का मिलेगा. So this is just breaching. I think this should be a good candidate for going back to about 100 levels. So this could be a good one because volumes अच्छे हैं, RSI अच्छा खासा आपको अपटिक दे रहा है, जिससे कि हमें अच्छा मोमेंटम दिखता है. So this could be a good pick. The next is Reliance, second last. Reliance में अगर देखते हैं तो again the downward slope of the moving averages seems to be coming at a halt, and this RSI is actually breaching this trend line, so this is a positive sign. The stop loss here would be around this level, which is 2400 exactly. Okay, and यहाँ से 48 points का अपने को stop loss दिख रहा है. However, the upside could be 2540, so risk reward यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है. So this is something we can look to add. Decent volumes भी हैं, so good trade in Reliance. IEX the last one. So if I look at IEX, 140 पे call unwinding हुई है, but there are still many I think, and then 145 is the next resistance. So यहाँ से 2-3 रुपए का ये मूव है, but अगर इसको हम चार्ट पर देखते हैं, चार्ट लुक्स गुड, स्टॉक मोमेंटम में है, थोड़ा सा ओवरबॉट जा रहा है. आई थिंक इसमें थोड़ा पुल बैक आएगा तब ये अच्छा कैंडिडेट बनेगा. एक बार पुल बैक आके वापस गया भी है और ये गैप भी भर गया है. सो दिस कुड बी गुड. एक ये ब्रेकआउट पे चल ही रहा है इस वाले. सो अगेन आई थिंक कहीं यहाँ नीचे आता है इस प्राइस के अराउंड 135-138 टाइप्स, देन आई विल बी कंफर्टेबल. अदरवाइज अगर पोर्टफोलियो में है किसी के तो फिर आई थिंक होल्ड कर सकते हैं वो लोग, बट देन अभी मेरे को न्यू एंट्री के लिए तो ये ठीक नहीं लग रहा है. सो दैट्स ऑल. दैट वाज माय एनालिसिस ऑफ हाउ आई यूज़ this platform and
combine it with TradingView charts to do my end of day analysis. I hope this was helpful. Please like and subscribe the channel if you like this video. Thank you.